सोल हीलिंग फाउंडेशन एक ऐसा इंसानियत पसंद अदारा है जिसका मकसद ना सिर्फ ज़हनी सेहत के बारे में आगाही फराहम करना है, बल्कि इसमें मुशावरत, वर्कशॉप्स और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। इन सब के अलावा सोल हीलिंग फाउंडेशन माहिरीन नफ्सियात के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोशां है, ताकि माहिरीन नफ्सियात के लिए पाकिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी को तश्कील दिया जा सके। इस अदारे में माहिरीन नफ्सियात अपनी रज़ाकाराना खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इन सब का मकसद दुनिया को रहने की ऐसी जगह बनाना है जहां इंसानों को ज़हनी सुकून और इत्मीनान क़ल्ब मिल सके। और ये सब मुमकिन हो सका है मोहतरमा साजिदा काज़मी की बदौलत। वो इस अदारे की CEO होने के साथ साथ बहुत काबिल, होनहार और तजर्बाकार माहिर नफ्सियात भी हैं। उन्होंने भरपूर जोशो जज्बे के साथ सोल हीलिंग फाउंडेशन की बुनियाद बहुत नेक तमन्नाओं के साथ रखी है। Assalamu alaikum and welcome to today's special episode of our podcast. As we are celebrating Women's Day everywhere, today we are going to dive into an important conversation about women empowerment, their leadership and resilience. Women around the world and especially over here in Pakistan, they are breaking barriers and overcoming self-doubt and achieving incredible milestones in their personal lives as well as in their careers. However, there are still some challenges. आज भी हमें different challenges का सामना है और उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे अपने respectable speaker के साथ. We have Miss Nabila Tawfiq with us here. She is an NLP practitioner, mind sciences therapist, and holistic coach. She is also working as a yoga and meditation teacher. Welcome, ma'am. Thank you so much for inviting me here. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये जब स्टार्ट हम कर रहे हैं तो ये बात करूंगी कि ये जो हम लोग थोड़े थोड़े अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो इससे होप्स हो कि किसी ना किसी एक पर्सन को, किसी फीमेल को कोई ना कोई जरूर कोई फायदा होगा या उसको कोई मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि जब आप एक मैसेज दे रहे होते हैं ऑल ओवर, कहीं पे भी, पाकिस्तान में, दुनिया में, तो वो कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी को जरूर क्लिक करता है। और आपकी ये जो हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि अपना पैगाम, अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाएं, स्पेशली फीमेल तक, जैसे वुमेन डे है तो उस हवाले से, तो जैसे हम बात करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको फील होगा, पता चलेगा कि वाकई एक एक जो कोई भी एक औरत होती है ना, उसके पीछे पूरी एक स्ट्रगल होती है, पूरी एक लाइफ होती है, लाइफ स्ट्रगल जिसमें वो करती है। तो हम भी कुछ ऐसी ही बातें आज शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। सो पहले हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट होती क्या है, व्हाट डज इट रियली मीन, इसका मतलब क्या है और स्पेशली पाकिस्तान में वुमेन के सिनेरियो में किस तरीके से रेजोनेट करता है। देखिए, मेरा जो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो लोग इसको मतलब अपने अपने हर एक ने इसको मीनिंग दिए हुए हैं। जो मेरा मीनिंग है ना, वो ये है कि औरतों को उनके राइट्स, जो उनके जायज हक हैं, जैसे कि हम सबसे पहले इस्लाम की बात करते हैं, तो हमारे हमारे तो हकूक हमें रिलीजन ने दिए हैं, इतने ज्यादा रिस्पेक्ट दिया है, लेकिन वो हमें नहीं मिलते। क्यों? इसलिए कि जो यहाँ पे मेल हजरात हैं उनके पास भी वो नॉलेज नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है जो कि औरतों को इस्लाम ने दिया है। अगर वो उतना सा उस चीज को ही एक कंसिडर कर लेना, तो हमें, मेरे ख्याल में, ये सारी स्ट्रगल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और नो डाउट ऐसे लोग भी हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो रिलीजन के बहुत करीब हैं, वो अपनी औरतों को रिस्पेक्ट भी देते हैं और उनको वो सारे राइट्स भी देते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम जाके रोड्स पे जाके फाइट करें, नारे लगाएं, बैनर उठाएं और ये कहें कि औरतों ने ये करना है, औरतों ने वो करना है। मैं बिल्कुल इस चीज के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, ना मैंने कभी किया है ऐसा, ना मैं ये करूंगी। सिर्फ ये है कि हम औरतों को वो अवेयरनेस देते हैं, या देना चाहिए हमें, कि आपके भी कुछ राइट है। आप कोई भेड़ बकरी नहीं हो कि जिसको आपको ऐसे ही वो जो कहें आप उसको कर लो, कुर्बानी का एक वो बन जाओ, एक जानवर बन जाओ। औरतों की भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनके राइट्स हैं, उनकी भी कुछ ड्रीम्स हैं। तो वो हम चाहते हैं कि वो पता चले औरतों को खुद भी कि हम क्या हैं, अपनी वर्थ को पहचाने और दूसरों को भी बताएं। तो ये है मेरे नजदीक वेमेन एम्पावरमेंट का जो एक पर्पज है। जिस तरह आपने बात की कि वुमेन को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना है, वो अपने राइट्स को रिकग्नाइज नहीं कर पा रही हैं और एज अ कल्चर, एज अ सोसाइटी हम उनको राइट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं,
तो व्हाट डू यू थिंक सोसाइटल बैरियर्स कौन से हैं राइट्स मिलने के राह में? देखिए, जैसे हम बात अगर ज़ाहिर है, हम एज ए मुस्लिम अगर बात करते हैं ना, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से औरतों के बहुत ज्यादा मतलब राइट्स भी हैं और उनकी ड्यूटीज भी हैं, ज़ाहिर है ऑफ कोर्स, तो वो बैलेंस रखना जरूरी होता है। तो जब ड्यूटीज क्यों नहीं पता, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना, नॉलेज नहीं है। तो क्योंकि ये अपना माइक आप म्यूट करें, शोर इसमें काफी आ रहा है, ताकि जब एक बोलेगा दूसरा। अच्छा, जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर जो है वो हिंदुओं के साथ, हम जो मेरा अपना पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू है, वहां पे हमारा ज्यादा तनाव, वो औरतों को पता है कैसे वहां पे ट्रीट किया जाता है। इवन के हस्बैंड फोत हो जाए तो उसको साथ ही जला दिया जाता था, सती कर दिया जाता था। लेकिन हमारे मजहब में तो ये भी अलाउ है कि औरत दूसरा भी निकाह कर सकती है, हस्बैंड एक की डेथ होगी। मतलब इस्लाम में तो इतना साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर हर ह्यूमन को उसके राइट्स दिए हैं, उसकी क्या फीलिंग्स है, क्या सिचुएशन है। लेकिन क्योंकि और लोगों में अवेयरनेस नहीं है ना, तो ये बैरियर, सबसे बड़ा बैरियर जो है वो तो उनकी इलिटरेसी है इस्लामिक नॉलेज के बारे में। मैं ये समझती हूँ। तो जब उनको ये पता चल जाए कि हाँ जी औरत के, और दूसरी उनको साइकोलॉजी का नहीं पता, औरत की क्या साइकोलॉजी है, मतलब वो औरत को यही समझ लेते हैं इसकी तो कोई सोच नहीं है इसकी, और एक सबसे बड़ी बात है कि वो कमजोर है, उनसे वीक है। और वो किस चीज का फायदा उठाते हैं कि आदमी को अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया है, उसको औरत पे वो बना दी है, उसकी रियाया है वो, जब ठीक है वो बात है, मैं इससे बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही। लेकिन ये भी तो देखे ना कि दूसरी साइड पे ये भी तो कहा गया कि अगर एक ताकत वाला है तो कमजोर के साथ उसका कैसा रवैया है, वो भी तो उसने उसमें भी तो जस्टिस करनी है ना। तो ये जो बेसिकली अवेयरनेस का फुकदान है, और ट्रेनिंग का, जो हमारी नस्ल दर नस्ल एक चीज चलती आ रही है, उसमें फिर ये चीज आ जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इसी बात को अभी हम कंटिन्यू करेंगे कि अक्सर वुमेन को एज एन इम्पोस्टर सिंड्रोम का सामना करना पड़ता है, वेयर दे फील लाइक दे आर नॉट गुड इनफ इवन डिस्पाइट देयर अचीवमेंट्स। वो इतना कुछ अचीव कर रही होती हैं, अपनी सोशल लाइफ, अपने करियर्स, अपनी हाउस लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ को मैनेज कर रही होती हैं, एंड देन दे स्टिल फील लाइक दे आर नॉट डूइंग इनफ। तो उसमें आपकी क्या राय होगी? उसमें ये चीजें मुझे खुद पर्सनली भी, इसका मैं विक्टिम रही हूँ, मतलब हूँ अभी भी। औरतों को आप अपना माइक म्यूट करें, मुझे ना शोर आ रहा है जैसे। अच्छा, औरतों को ना ये बिल्कुल जरूर फेस करना पड़ता है, और उनको वो करती रहेंगी, क्योंकि हमारा सोशल एक माइंड सेट ऐसा है, कल्चर हमारा ऐसा बन चुका है। और बहुत ही कम लोग हैं, इवन के पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, मेल जो उनके हस्बैंड है या उनके फैमिली में और भी लोग हैं, सिर्फ जरूरी नहीं कि मेल्स की तरफ से औरतों को वो ये इसको फेस करना पड़ा है। इवन के उसकी फीमेल्स भी होती हैं, वहां पे भी यही प्रॉब्लम आ रही होती है। और लेकिन अब उसमें क्या चीज है कि वो यही समझते हैं कि हम सब कुछ करते हुए भी हम कुछ नहीं, क्योंकि उनको उनकी वर्थ को वो खुद भी नहीं पहचान पा रही होती, और लोग उनको वो देने के लिए तैयार भी नहीं होते। वो यही समझते हैं कि औरत कमजोर है, ये हमारी महकूम है। मतलब मेल मोस्टली यही समझ रहे होते हैं, चाहे वो उनका बाप है, भाई है, या जो भी है, क्योंकि इस्लाम ने उसको एक जिम्मेदार बनाया है, और नो डाउट जिम्मेदार है वो हर चीज का। वो उसने लेके चलनी है अपनी फैमिली को, लीडर है जाहिर है घर में। लेकिन आगे से लीडरशिप के भी तो बहुत से कायदे और कानून है। तो औरतों को यही लगता है कि हम सब कुछ करते हुए भी वो नहीं है, क्योंकि उनको उसका कोई वो मिलता नहीं है ना, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती, कोई फीडबैक नहीं मिलता, बल्कि उनको क्रिटिसिज्म होता है, और ये बहुत होता है। लेकिन यहाँ पे औरतों को ये करना है कि उनको उस चीज से उनको वैलिडेशन नहीं चाहिए, ये सोच रहे कि हमें वैलिडेशन नहीं चाहिए, हमें किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, हम जो हैं वो हम हैं, वट वी आर। और वो दूसरों से फिर तरफ मत देखें अपने आप को कुछ भी बनवाने के लिए या बनाने के लिए, बल्कि अपने अंदर उसको खुद फील करें कि मेरे अंदर ये पावर है, मेरे अंदर ये एनर्जी है। तो फिर उन्हें ये इस चीज को मेरे ख्याल में वो अच्छी तरह से डील कर सकती हैं कि कुछ ना होने का। डेफिनेटली। इसी क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे कि औरतों को उससे प्रेशर फील होता है कि अगर वो घर की जिम्मेदारियां देख रही हैं और अगर अपना वो करियर मैनेज करना चाह रही हैं, तो उन्होंने दोनों चीज़ों को साथ भी लेके चलना है, फैमिली का भी ख्याल रखना है और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी टाइम निकालना है। तो वो एक प्रेशर आ जाता है कि डू इट ऑल, आपने सब कुछ करना है। सो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरीके से बैलेंस किया जाए, और इसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? ये बहुत ज्यादा मतलब होता है, क्योंकि औरत को
मोस्टली जो है ना वो दो दो तीन जगहों पे देखना होता है। एक अपने घर को, एक अगर वो जॉब कर रही है या कोई भी वर्क कर रही है वहां पे, और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, उसको बहुत सारी चीजों को देखना होता है। और उसको सिर्फ देखना नहीं होता, उसको अच्छी तरह परफॉर्मेंस भी देनी होती है वहां पे। अगर थोड़ा सा भी रिजल्ट खराब हो जाए तो सारा ब्लेम जो है वो औरत पे आता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल सिर्फ उसी को ठहराया जाता है। ये हमारी फैमिली, वो हमारी सोसाइटी में ये एक है, एक मतलब एक सैड जो इसको कह लें एक इशू है। तो औरतों को बहुत ज्यादा बैलेंस रखना पड़ता है। अब इसमें सबसे पहले उन्हें बैलेंस रखने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन पे कोई ब्लेम आ रहा है तो उन्होंने उस ब्लेम को कैसे डील करना है। जब तक वो अपनी मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करेंगे, अपनी वेल बीइंग पे काम नहीं करेंगे, वो हमेशा स्ट्रेस में रहेंगी, प्रेशर में रहेंगी अपने अंदर। वो सब कुछ करते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ अचीव करते हुए भी उनको कोई अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, उसे वो एंजॉय भी नहीं कर सकेंगे अपने वर्क को, वो प्रेशर समझेंगे अपने घर को। मतलब उन्होंने करनी तो है अपनी ड्यूटीज परफॉर्म, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है ना वो उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना है। और ये बहुत जरूरी है, जो कि हमारी फीमेल नहीं करती और बहुत अरसे तक नहीं करती। फिर जब उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग जाते हैं, चारों ना चारों उन्हें मेडिसिन, डॉक्टर, ये वो, तब जाके फिर भी उन्हें कुछ ख्याल होता है। लेकिन उन्हें हमेशा स्टार्ट से ही अपने जो ड्यूटीज है, या अपनी जो हेल्थ है, या अपनी जो थोड़ी सी तफरी है, उसको भी जरूर उन्हें अपने उसमें रखना चाहिए सामने, ताकि वो अच्छी तरह उसको कर सकें। डेफिनेटली एक ऐसा पॉइंट है जो कि अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं और उसके प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सो जिस तरीके से आपने मेंशन किया कि वो एक सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव आना चाहिए, और तो ये किस तरीके से बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट में ये कैसे रोल प्ले करता है। इससे इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं लिंक करूँगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का हम साइकोलॉजी में बहुत जिक्र करते हैं कि हम हाई प्रेशर जो सिचुएशंस हैं, जिसमें टफ सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है डे टू डे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, करियर लाइफ में, तो उसमें ये चीज़ें किस तरह एक वुमन को हेल्प करेंगी। देखिए, अगर अब एक वुमेन जा रही है, अपनी घर से जा रही है किसी जॉब पे या किसी वर्क प्लेस पे, तो औरतों में, क्योंकि अब मर्दों में जो उनकी कैपेसिटी है ना, उनकी टॉलरेंस की या उनकी, वो ज्यादा है। मतलब उनकी समझ लो उनके अंदर जो उनके नर्व्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं मेन के जो है। अगर हम कंपेयर करें औरतों से, तो वो इस चीज को टॉलरेट कर लेते हैं, छोटी सी बात है। औरतें जो होती है वो इमोशनली बहुत वीक होती हैं, वो फौरन से हर एक के साथ शेयर भी करना लग जाती हैं और अपनी बात पे बहुत ज्यादा दिल पे भी ले लेती हैं। और जब वो घर से बाहर जाती है अपनी जॉब पे या वर्क प्लेस पे, तो वो उनके ऊपर बहुत सारा, उनके अंदर वो चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को फीड करानी है या कुछ भी, जिनके छोटे बच्चे हैं, या उनके ऊपर आज क्या पकाना है, मतलब वो अगर वो वर्क प्लेस पे भी हैं, तो उसमें सबसे पहले तो औरतों को ये करना है कि जब आप, या इवन मेल्स भी हैं, कोई भी इसमें पर्सन, जब हम मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आप वहाँ की जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है या वहाँ के जो मसाइल है वो वहीं पे छोड़ के आए। यानी कि आपने गेट से बाहर पाँव रखा है तो आप चीजें वहीं पे रहेगी। और इसी तरह अगर आप ऑफिस पे या वर्क प्लेस पे हैं या कहीं स्कूल में या कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे जो आपकी टेंशन है, स्ट्रेस है, अगर वो घर लेके आप आ गए हैं और वो घर पे भी आपके सर पे ही सवार है, तो वो फिर आपकी तो जो पर्सनल लाइफ है या आपकी फैमिली लाइफ है उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा। तो आपने वो चीजें भी वहीं पे उसको छोड़ के आना है, और नेक्स्ट जब आप जाना है तो वहीं से स्टार्ट करना है। तो ये जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखने के लिए, इसको ठीक करने के लिए। क्योंकि जितना आप स्ट्रेस अपने साथ लेके जाएंगे, वो उसने आपके लिए कुछ वर्क तो नहीं करना, या आपको कोई उसमें सोल्यूशन तो नहीं निकला, सिवाय इसके कि वो आपके ऊपर स्ट्रेस की तरह ही आपके ऊपर रहेगा और आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। और आपने क्या क्वेश्चन पूछा? डेफिनेटली मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि बेसिकली ये बात हो जाती है कि हेल्दी बाउंड्री सेटिंग करनी है आपने अपने घर के ऊपर भी और वर्क प्लेस के ऊपर भी। बट देन उसके साथ काफ़ी वुमेन रिपोर्ट करती है कि उनको फिर गिल्ट का सामना करना पड़ता है अगर वो इस तरीके से कोई बाउंड्री सेटिंग करने की कोशिश करती हैं। सो उसमें आपकी क्या एडवाइस होगी कि हम हेल्दी बाउंड्री सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं विदाउट हैविंग दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट। अच्छा, ये जो मैं आपको बताऊं, जो हम जो कहते हैं ना कि हम नो नहीं कह सकते क्योंकि हमें नो कहना अच्छा नहीं लगता, ये हमारे ना पिछले दिनों एक वो था, मुझे खुद भी होता है। जैसे मैं, अगर मेरी नमाज का भी टाइम है, किसी क्लाइंट का अगर फोन आ गया, इवन किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं उससे जरूर ना, या कोई मैं जरूरी भी जा रही हूँ तो मैं बात कर लेती हूँ। लेकिन ये चीजें हमारे लिए ठीक नहीं होती, क्योंकि हम, ये इसमें हमारा अपना फॉल्ट होता है।
दूसरे लोग हम पे उतने ही सवार होने की कोशिश करते हैं जितना हम उनको करेंगे। जब हम बाउंड्री सेट करते हैं, बाउंड्रीज आपने कैसे सेट करनी है, पहले तो मैं आपको बताती हूँ ना कि हम क्यों नहीं कर पाते, हम ना क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद भी उनसे उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें खुद भी एक्सेप्टेंस उनसे चाहिए होती है, किसी से भी, कि अगर हम ना कर देंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो ये हमारा अपना भी थोड़ा सा वीक पहलू होता है जिसको हमने एक्सेप्ट करके इसको ठीक करना होता है, कि इट्स ओके अगर हम किसी को ना कह देते हैं तो कोई बात नहीं। हमारा अपना, सबसे पहले हमारी अपनी जरूरियात है, हमारी अपनी जो ड्यूटीज है, या हमारी अपनी हेल्थ है। अगर हम अपनी हेल्थ पे काम करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने ऊपर कुछ काम कर रहे हैं और किसी क्लाइंट को हमें डील करना है, तो हम अपना पहले अपने आप को पहले देखेंगे, ना कि हम उसको इम्पोर्टेंस दे जरूर, लेकिन आप ना कहना जरूर सीखें। क्योंकि अगर घर में या बाहर वर्क प्लेस पे आप ना नहीं कहेंगे तो आप अपने लिए तो टाइम निकाल ही नहीं पाएंगे, और आप उन्हीं को खुश करने के उसमें रहेंगे। तो ना कहना बहुत जरूरी है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। या अगर आप घर में भी बने हैं, आपकी फैमिली है, आप उनको ना कह दें, और ये प्रैक्टिस ही होगा, आपको बार बार करना पड़ेगा, इसमें आपको गिल्ट नहीं फील होना, क्योंकि आपकी अपनी जात आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि, उससे ज्यादा है बल्कि, जितना किसी किसी और की, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, या किसी का और कोई काम है आपने करना है। तो आपको ना कहने की प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। और ये क्यों नहीं करते आप लोग, मतलब कोई क्यों ना नहीं करता, इसके भी पीछे रूट में जाना पड़ेगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि ना कहना जरूरी होता है। ओके, सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा कि अक्सर वुमेन हेजिटेट करती हैं कि वो अपनी ड्रीम्स को परस्यू नहीं करती हैं ड्यू टू द फियर ऑफ द फेलियर, या उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। तो आप उसमें क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट करती हैं कि इन फियर्स को कैसे पुश बैक किया जाए और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ा जाए? बहुत सारे होते हैं ऐसे मामला जहाँ पे औरतों को, वो ख्वाब तो देखती हैं, उनके ड्रीम्स भी होते हैं, लेकिन वो ये एक्सक्यूज दे देती हैं कि हम ये कर नहीं सकते क्योंकि लोग हमें ये कहेंगे, फैमिली वाले ये कहेंगे। इसमें हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, या हमारी जो कुछ कुछ और हमारे फियर्स हैं, वो ज्यादा उसमें वर्क करते हैं। तो पहले तो हमने अपने जो अंडरनीथ हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने एड्रेस करना होता है। किसी प्रोफेशनल से हेल्प इसमें लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको डाउट्स होंगे, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रही हैं, आप कोई भी अपना काम करना चाह रही हैं, तो आपको उसको, उसमें आपको एक, बस आपका एक जज्बा, एक जुनून होना चाहिए। जब तक आपके अंदर वो जुनून हो, या वो एक, वो नहीं ना होगा, क्या उसको कहते हैं, कि लगन नहीं होगी, तो आप कुछ भी, कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। और वाकई ऐसा होता है, क्योंकि जब फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, सारे औरतों का ये इशू ज्यादा होता है। और वो फिर उनके सामने फिर अपनी फैमिली की चीजें वो ज्यादा मैटर करती हैं, उसको ज्यादा वो फोकस करती हैं, और करना भी चाहिए, जाहिर है, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, या आपका जो अपनी जो है जात, वो एक साइड पे फिर हो जाती है। अगर मैं आपको अपना पर्सनली इसमें एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मुझे, मैं आपको बताऊं कि मैंने मास्टर्स जो था वो मैंने आफ्टर मैरिज, आफ्टर अपने बच्चों के बाद किया। उधर बच्चे भी पढ़ रहे थे और मैं भी साथ पढ़ रही थी। तो मैं खुद हैरान होती कि मैंने वाकई, अब इतनी मोटिवेशन इंसान के अंदर होती है कि वो, उसको बस ये होता है, बस मैंने ये करना ही करना है क्योंकि मेरा ये शौक है। तो मैंने वो कर लिया। फिर उसके बाद मेरा था कि मैंने क्लिनिकल डिप्लोमा उसमें करूँ, लेकिन वो उसमें ज़ाहिर है फाइनेंशियली भी था, काफी पुरानी बात है, ये तो 30 साल पहले की मैं बता रही हूँ। और वो था, अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी, उस वक्त इतना ये कॉमन नहीं था सब्जेक्ट, बहुत कम लोग, रेयर 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 लोग उसको करते थे। और जो करते थे उनको भी लोग कहते थे इसको पता नहीं क्या है, ये क्यों कर रहा है। तो क्रिटिसिज्म भी बहुत था कि ये सब्जेक्ट क्यों, और कर लो, उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, ये इसको साइकोलॉजी को उस वक्त तब इतना नहीं था। तो फिर मुझे ये था कि बच्चों की भी स्टडी थी, उनकी भी काफी हाई स्टडी थी, और जाहिर है इतना वो नहीं होता, फिर अपनी जात तो साइड पे रखना पड़ता है। तो फिर मैंने नहीं किया, जाहिर है, क्लिनिकल डिप्लोमा। लेकिन मेरा शौक था, मेरा पैशन बहुत था साइकोलॉजी में ना, बस बहुत ज्यादा था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, फिर जैसे आपके अंदर एक एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ये है कि जब आपने कोई भी गोल अपना सेट करते हो, कोई भी, तो उस पर आपकी बर्निंग डिजायर नहीं जब तक होगी ना, आप उस पर, आपने उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करना, आपके अंदर वो एक चीज, एक लगन लगी हुई होती है। तो फिर मुझे खुद ब खुद कुछ सिचुएशंस ऐसी आ गई, या जो भी हुआ, तो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, मैंने कुछ वर्कशॉप वगैरह की, और बहुत कुछ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। तो वो जो मेरी एक थी अंदर के, मेरे अंदर एक कमी थी, या मुझे लगता है कि मुझे जरूर करना था, मैं, बस मुझे करना ही था, वो उसका अब मुझे नहीं होता। बल्कि मैं, ये वाली जो मेरी अपनी फील्ड है माइंड साइंस की, ये मुझे लगता है साइकोलॉजी से बहुत ज्यादा, मतलब सॉरी टू से,
एक वास्ट है इसमें। मैं इसमें बहुत खुश हूँ और मुझे अच्छा लगता है इसमें। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपके अंदर जब एक ख्वाहिश होती है तो आप वो उसको किसी ना किसी सूरत में, किसी न किसी वे में जरूर अचीव कर लेते हैं। तो ये आपके अंदर एक डिजायर होनी चाहिए। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके अंडरनीथ जो आपके फियर्स हैं या कोई भी ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, तो पहले आप उसको एड्रेस करें, किसी प्रोफेशनल के साथ कर लें, खुद से अगर आपको कुछ टेक्निक्स पता है तो उसमें कर लें। लेकिन अपने ड्रीम्स को जो है ना वो कभी भी मरने ना दें, अगर वो रियलिस्टिक वे में है तो। डेफिनेटली अगर हम अपनी जी ड्रीम्स के लिए खुद फाइट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कोई भी हमारे बिहाफ पे नहीं खड़ा होगा। बहुत कम ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपके साथ भी और खड़े होते हैं, डेफिनेटली वो भी होती हैं। तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि फैमिलीज़ के बारे में, कि जो जेंडर बायसनेस होती है वो ना सिर्फ वर्क प्लेस में एग्जिस्ट करती है, हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, बल्कि फैमिलीज़ में भी एग्जिस्ट करती है। कुछ फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं वुमेन के एजुकेशन को लेके, उनके रोल को लेके, बट कुछ फैमिलीज़ में अभी भी ये एग्जिस्ट कर रहा है कि वो आगे बढ़ने से रोकते हैं वुमेन को। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन वी चैलेंज दोज एंड change that biasness inside our own households? जी। क्योंकि हमारा, मैं वही बताया ना, जैसे हमारा सोशल एक कल्चर ऐसा है। हम अगर अपने रिलीजन को समझे तो औरतों को वहां पे बहुत ज्यादा हकूक है, औरतों को हर तरह के राइट्स हैं। औरतों ने महाज पे भी जाके, मतलब मैदान जंग में भी जाके अपने कुछ ना कुछ, अपने हिस्से का कुछ ना कुछ काम किया हुआ है। एजुकेशन के हवाले से भी, या मतलब उनको हर जगह पे साथ रखा जाता था। लेकिन क्योंकि वो जैसे मैंने बताया कि हमारा जो कल्चर है वो हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा रिलेट करने लग गया है, तो उनके साथ रहते हुए तो यहाँ पे भी औरतों को उसी तरह माइंडसेट बहुत ज्यादा है कि अगर किसी का बेटा नहीं है तो वो 8 8 10 10, मतलब 9 9 5 5 बेटियां इसलिए वो कर रहे हैं अपनी तादाद में कि उन्हें बेटा भी जरूर चाहिए। लेकिन मैंने बहुत सी फैमिलीज ऐसी देखी हैं जो बस 2 बेटियां अगर होगी तो दैट्स इट। तो इसमें क्या है कि अल्लाह की जो तकसीम है उस पे हम राजी रहें। तो औरतों को यहाँ तक तो हमारा एक जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो भी बहुत मैटर करता है कि अगर लड़की है तो लड़की के होने पे हम खुश रहें, मुतमईन रहें, राजी रहें। और जब हम उनकी वैल्यू को, उनके इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि औरतों को कितनी ज्यादा अहमियत है हासिल है इस्लाम में, तो फिर हम उनकी जो परवरिश है, उनकी देखभाल है, या उनके जो राइट्स है वो उनको जरूर देंगे। तो सबसे मेन चीज है मेरे ख्याल में जो इस्लामिक अवेयरनेस है ना वो बहुत जरूरी है। और बाकी ये है कि सवाल कि औरतों की एजुकेशन में क्यों नहीं अभी तक कुछ फैमिलीज में नहीं होता, वाकई अब औरतें बहुत कुछ कर भी रही हैं। तो एक लेडीज और ये एक फीमेल के लिए भी मैं ये समझती हूँ कि उसको जब वो एजुकेशन हासिल कर लेती है या कुछ कोई मकाम अपना एक बना लेती है तो फिर उसे अपने रूट्स नहीं भूलते हैं। जब वो अपनी रूट्स भूल जाती है ना, जब वो एक एक एग्जाम्पल सेट कर देती है दूसरे लोगों के लिए भी, जो कि शायद कुछ फैमिली को, कुछ पेरेंट्स को एक्सेप्टेबल नहीं होते, इतनी वो उसमें चली जाती है। यानी कि जो भी उनकी एक वैल्यूज है ना, उन बाउंड्रीज को क्रॉस ना करे। जब वो अपनी बाउंड्रीज को समझेगी एक लड़की, ये सब लड़कियां, तो फिर फैमिली वाले मेरा नहीं ख्याल के बहुत ज्यादा इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। क्योंकि अब जैसे सूरत हाल जाल, ये लड़कियां बहुत ज्यादा मतलब आउट ऑफ लिमिट्स क्रॉस भी कर जाती हैं, ये बात है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको एजुकेशन ना दे या उनको घरों में बंद रखें, ये लड़कियों को खुद समझना चाहिए। और पेरेंट्स को तो अवेयरनेस के साथ ये हो सकता है, या उनको कन्विंस, आप उनका माइंड सेट चेंज करें। चाहे वो जितनी भी एजुकेशन हासिल कर लेना पेरेंट्स, जब तक उनका माइंड सेट जो एक उनका बना हुआ है, माइंड प्रोग्रामिंग हो चुकी है ना, वो जब तक चेंज नहीं होगा वो उन्हीं वैल्यूज पे चलते रहेंगे। और फीमेल के लिए भी स्पेशल यही है मेरा मतलब मैसेज कि अगर आप कुछ भी बन गए, आप एजुकेटेड हो गए हैं, या आपने कोई भी अपना गोल अचीव कर लिया, आप किसी एक मकाम पर पहुंच गए हैं, किसी आपको कोई भी आप जो भी आपके गोल आपने अचीव कर लिया, तो फिर आप अपनी रूट्स के को बिल्कुल अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर करें, अपने रूट्स के साथ ही आप जिए। तो ये बहुत जरूरी है, वरना फिर दूसरे लोगों के लिए भी एक आप एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। और फिर लोग, पेरेंट्स यही कहते हैं कि ये जी एजुकेशन जो है ये अच्छी नहीं है, आजकल लड़कियां इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, या फिर वो एक माइंड सेट उनका ये भी बन जाता है। तो बाकी ये है कि औरतों को जरूर हर फील्ड में काम कर रही हैं, करना भी चाहिए। बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में काफी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आजकल लेडीज को। डेफिनेटली।
ओके, सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन होगा कि एक सोसाइटल प्रेशर आ जाता है वुमेन के ऊपर टू गेट मैरिड एट अ सर्टेन एज, कि एक सर्टेन एज है जिसके ऊपर आपने शादी कर लेनी है, टू हैव द चिल्ड्रन, या वो एक परफेक्ट जो मोल्ड है उसके अंदर फिट होना है। सो हाउ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दोज एक्सपेक्टेशंस, और या इन एक्सपेक्टेशंस के साथ आप कैसे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिफाइन करें? देखिए इसमें ना वो जो एज का फैक्टर आ जाता है, जैसे जनरेशन गैप जिसको हम बोलेंगे, कि पेरेंट्स कुछ कह रहे होते हैं, बच्चे कुछ कह रहे होते हैं, और ये हर हर फैमिली में ये चीज हो रही है। क्योंकि जो बच्चे हैं उन्होंने अपना एक कुछ ना कुछ गोल सेट किए होते हैं, कुछ ना कुछ उनकी डिजायर होते हैं कि हमें ये करना है, ये अचीव करना है, अभी हम शादी करके इस चक्कर में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बेसिक पे देखें ना, तो जो शादी है, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं, बच्चे मतलब आगे की जनरेशन, कि शादी कोई जरूरी नहीं है, कि अब मतलब शादी में सारा कुछ रखा है, शादी करके तो आप बिल्कुल एक स्टक हो जाते हैं, आपकी लाइफ की वो डायमेंशन ही चेंज हो जाती है। तो अगर हम थोड़ा सा मैं क्योंकि अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इस्लाम में मतलब बेहतरीन, अगर हम थोड़ा सा इस्लामिक वैल्यूज को भी देखें, मैं कुछ वो तो नहीं हूँ स्कॉलर, लेकिन क्योंकि हमारी बेसिक तो वही चीज है ना। तो शादी के बाद भी अगर आप अपनी कुछ अपनी उसको करना चाहें, आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो आप अपने सारे जो है वो गोल आप कर सकते हैं शायद। लेकिन बेसिक, क्योंकि निकाह को भी इम्पोर्टेंट कहा गया है। अगर हम जनरेशन गैप की जब बात करते हैं ना, तो पेरेंट्स की जब हम सुनते हैं, तो वो अपने हमें पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं, और वो होते हैं ठीक। हम किसी का पॉइंट यहाँ पे हम इसको रॉन्ग नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारी फील्ड है ना, हमें मतलब माइंड साइंस में यही होता है कि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और वो बिल्कुल ठीक होता है। आप अपनी जगह पे जो सोचते हैं, आप अपनी सोच के साथ, अपनी थिंकिंग के साथ, वो ठीक है। जो पेरेंट्स सोच रहे होते हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनकी वो ही माइंड प्रोग्रामिंग है ना। तो इसमें कुछ गलत नहीं होता, लेकिन अब देखना क्या होता है कि इसमें आपके लिए सूटेबल कौन सी चीज है, मतलब कौन सी चीज आपको सही लग रही है, यानी कि कौन सी आपको भलाई की तरफ लेके जा रही है, आपके वेल बीइंग के लिए कौन सी अच्छी है। तो बाकी है कि इसमें, लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है, मतलब मैं जो समझती थी, अब जब पहले सोच थी वो चेंज हो गई। जैसे जैसे आपकी टाइम गुजरता है, आपके एक्सपीरियंस चेंज होते हैं, आपकी थिंकिंग भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, कि शादी जो है वो बस शादी करके इंसान बिल्कुल नाकारा हो जाता है। मतलब ये पहले मेरा यही पॉइंट था, शायद अभी भी थोड़ा बहुत यही है, क्योंकि जब आप फैमिली में बिजी हो जाते हैं, आपके बच्चे हो जाते हैं, आपका वो सारा कुछ जो आपके नॉलेज होता है, आपकी अचीवमेंट होती है, वो सारी कहीं ना कहीं उसको जंग ही लग जाता है आपकी अपनी एबिलिटीज को। लेकिन अगर कोई चाहे तो उसको भी वो साथ साथ उसको ट्यून अप कर सकता है, और उस अपने जर्नी को किसी ना किसी वे में वो आगे उसको चला सकता है। ये मेरा ख्याल है। बाकी ये है कि शादी कोई कुछ लोग कहते हैं कि शादी कोई बस जिंदगी का वो नहीं है, कि एक एंड है, शादी के बगैर भी लाइफ में आप गोल सेट कर सकते हैं। आपको वैसे एक बात है कि आपको एक पार्टनर की जरूरत तो होती है। अगर हम साइकोलॉजिकल भी देखें, हमारी कुछ नेचुरल डिजायर्स होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। तो एक जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो आपकी मैरिज के साथ ही रिलेट करता है। हाँ, आप उसके बाद भी अपने आप को अगर आपने उससे जंग से बचाना है या कुछ ना कुछ करना है, तो बहुत सारे वेज होते हैं, आप कहीं ना कहीं उसको फिट कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल है। बाकी हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि वो शादी करें या लेट करें या ना करें। Definitely. Thank you so much. It was really an insightful conversation. Would you like to say anything at the last? सॉरी, Any final ओके, यू आर message? सेइंग अबाउट, हाँ, तो वो उसमें यही है कि औरतों को मैं यही कह रही हूँ कि ये हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है कि औरतों जो लेडीज हैं, फीमेल्स को हम कोई वो फाइट कर रही हैं मेल्स के साथ, कंपैरिजन में आ गए, कंपटीशन में आ गई हैं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ उन्हें अपनी जो उनकी वर्थ है, उनकी जो अपनी रिस्पेक्ट है, वो उन्हें एक रिलेशनशिप में भी है, तो अगर अपना कुछ बाउंड्री सेट करें कि हाँ, हाँ, ये हमारी लिमिटेशंस है, और उनको पहचान, जाहिर है एक इंडिविजुअल है, ये तो नहीं कि वो कोई गाय भेड़ या बकरी है, तो जिसको जैसे ही वो, उसकी कोई अपनी सोच नहीं है, उसकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और दूसरों को भी उसको उसको खुद भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी फीलिंग्स की, और दूसरों से भी करवानी है। जब तक वो सेल्फ वैल्यू नहीं करेगी, सेल्फ लव नहीं होगी, उसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ केयर नहीं होगी,
तब तक वो दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि कोई भी उसको ख्याल उसकी केयर करे। तो पहले खुद अपनी केयर करें, तो फिर अब हम दूसरों से भी कह सकते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करें, हमारी कोई पहचान है। तो ये है एक सिंपल सी बात कि ये औरतों को, लेडीज को जरूर इस चीज में समझना चाहिए कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं और दूसरों से क्या करवा सकते हैं अपने लिए। Thank you so much. It was really insightful conversation. Would you like to say anything at the last? Any final messages for our audience? जी बिल्कुल, इसमें मैं सबसे पहले तो ये एक बात करूंगी, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वेमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, कि जो लोग ये जो फीमेल जाती हैं और जाके नारे लगा रही हैं हमारे राइट्स, तो ये मैं इसको बिल्कुल, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो लेडीज को या फीमेल्स को जो उन्होंने अपनी, मतलब एम्पावरमेंट क्या है, क्या हम किसी को अपलिफ्ट करें, किसी को स्किल्स सिखा दें, किसी फीमेल्स को उसको बताएं कि तुम्हारे अंदर ये स्किल्स है, उसको वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से उसको गुजारें, मतलब या वो खुद गुजरे, कोई भी औरत, कोई भी फीमेल जो है, ये सेल्फ वेमेन एम्पावरमेंट होगी। ये नहीं है कि वो रोड पे जाकर लड़ाई झगड़े करें या घरों में वो करें, नहीं, बल्कि उन्होंने अपना जो बिहेवियर है ना वो चेंज करना है, अपने आप को वर्थ देनी है, खुद को सेल्फ वर्थ जब होगी उनकी, तो यही उनकी एम्पावरमेंट होगी। बजाय इसके कि वो कोई कंट्रोल करें अपने घर पे, या मेल्स के ऊपर वो कहें कि जी हम नहीं मान रहे तुम्हारी बात, तो हम तो ये करेंगे, हम तो आज से ये है, हम औरतें स्ट्रांग हो रही हैं, ये कोई उनकी वो मजबूती नहीं है। बल्कि वो अपने आप को फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली इतना स्ट्रांग करें, इतना एम्पावर करें कि उनको किसी की हेल्प की, किसी की सपोर्ट की जरूरत ना रहे। और ये हो सकता है, और ये बहुत जरूरी है कि फीमेल जो है वो अपने आप को इस लाइन पे लेके जाए। सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करे, बल्कि इमोशनली भी स्ट्रांग करना है। मतलब फाइनेंशियली तो स्ट्रांग है, लेकिन जरा सी बात पे वो रोने लग जाती है, या उनको उनसे कंट्रोल नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, तो ये भी एम्पावरमेंट की बात आती है। तो उन्हें हर वे पे अपने आप को स्ट्रांग करना है फीमेल को। ये मेरा एक मैसेज है कि अपनी आइडेंटिटी को खुद पहचाने, अपनी वर्थ को पहचाने, और बजाय इसके कि वो दूसरों से वैलिडेशन ले कि कोई हमें हमें पुश करे, हमें आगे लेके जाए, हमें कोई अपॉर्चुनिटी दे, वो खुद अपने अंदर अपने आप को पहचाने ना, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के जरिए अपने अंदर स्किल्स पैदा करें। अगर थोड़ा बहुत, तो हर इंसान को और औरत को भी अल्लाह ने कुछ ना कुछ दिया हुआ ही है, बल्कि बहुत कुछ दिया हुआ है, तो उसको पहचाने। और बजाय इसके कि हालात में, अच्छा यहाँ पे जरूर मैं बात करना चाहूंगी कि फीमेल्स को ये लगता है कि जी, और बहुत ज्यादा मेरे पास इवन क्लाइंट्स भी आते हैं सेल्फ शिकार है, सेल्फ पिटीनेस, कि हम पे तो जुल्म हो रहा है, हम पे तो ये हो रहा है, हमारे तो, मतलब मेल या हस्बैंड या जो भी उनके घर में मेल मेंबर होते हैं, फादर है, भाई, वो हमें ये कर रहे हैं, हम पे जुल्म कर रहे हैं, या हम पे सख्ती कर रहे हैं। लेकिन औरतों के भी, फीमेल्स के अपने भी बहुत ज्यादा इसमें रोल होते हैं। मैं ये बात बताऊं, वो हमदर्दी तो ले लेती है दूसरों से, अपनी आप को मजलूम शो करके, लेकिन उन्हें खुद अपने अंदर भी झांकना है कि हमारे अंदर क्या फॉल्ट है, हम क्यों दूसरे हमसे इस तरह से वो बिहेवियर कर रहे हैं। वो खुद ही कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होता है। उनको बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ इन चीजों को लेके चलना है। और जब आहिस्ता 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 वो ये सब कुछ करेंगे, तो वो खुद ही अपने फैमिली मेंबर्स को भी कन्विंस कर लेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सेल्फ, जो अगर हम इसको कंक्लूड करें, तो सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी पहले रिस्पेक्ट खुद करें, फिर दूसरों से करवाएं, फिर ऑटोमेटिकली दूसरे भी करेंगे। अपनी सेल्फ वर्थ है, सेल्फ लव है, सेल्फ केयर है, ये सब करने की फीमेल्स को बहुत ज्यादा जरूरत है। वुमेन एम्पावरमेंट यही होती है। सिर्फ ये नहीं है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई हैं या कुछ अपने आप को कोई अचीव कर ले रहे हैं, उसके अलावा ये भी चीजें जो है ये बहुत जरूरी है एक फीमेल के लिए। और वो इतनी स्ट्रांग हो कि उसको किसी दूसरे के सहारे की जरूरत ना रहे। लेकिन फिर भी ये मेल के सहारे के बगैर, मैं मेरा अब ये थोड़ा सा पॉइंट चेंज हुआ है कि मेल्स की सपोर्ट या हेल्प के बगैर फीमेल्स भी इतना ज्यादा, मतलब सरवाइव नहीं कर सकती। इसके लिए उन्हें मेल्स को भी साथ लेके चलना होता है, और वो उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो ये बहुत जरूरी है। Thank you so much, ma'am. It was a really wonderful message. एंड डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ वुमेन के पार्ट पे है, बल्कि हमारी सोसाइटी के पार्ट पे है। दोनों तरफ अकाउंटेबिलिटी होगी, देन ओनली चेंज कैन हैपन।
So thank you everyone for listening to us, and if you enjoyed the conversation, do share this message with that woman in your life that is inspiring to you or that you want to encourage. And thank you so much. Thank you.